नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न की यात्रा पर ले चलना चाहता हूं जो जितना साधारण दिखता है उतना ही खतरनाक, उतना ही गहरा और उतना ही क्रांतिकारी है। यह प्रश्न केवल दर्शन का नहीं, यह आपके पूरे जीवन का है। आपके दुख का है, आपके भय का है, आपके प्रेम का है, आपकी मृत्यु का है और आपके होने का है। यह प्रश्न है आत्मा। क्या आत्मा सच में है? क्या वह कोई वास्तविक सत्ता है, कोई अमर तत्व, कोई शुद्ध चेतना, या फिर आत्मा एक कल्पना है, एक सांत्वना है, एक कहानी है जो मनुष्य ने अपने डर को ढकने के लिए बना ली? और अगर आत्मा है तो वह कहाँ है? शरीर में, मन में, विचारों के पीछे, यहाँ या कहीं ऐसी जगह जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, केवल मौन पहुँचता है? और अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये जो भीतर मैं बोलता है, यह कौन है? यह मैं कहाँ से आता है? यह मैं किसका नाम है? और जब मृत्यु आएगी तो यह मैं कहाँ जाएगा? आपने कभी ध्यान दिया है, आप अपने बारे में जितना भी जानते हैं वह हमेशा बदलता रहता है। आपका शरीर बचपन में छोटा था, आज बड़ा है, कल बूढ़ा हो जाएगा। आपके चेहरे की रेखाएं बदल रही हैं, आपकी आंखों के देखने का ढंग बदल रहा है, आपके मन की आदतें बदल रही है, आपकी इच्छाएं बदलती है, आपके सपने बदलते हैं। कई बार तो आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाते कि मैं ही हूँ क्या। एक समय था जब आप किसी बात पर खुश होते थे, आज उसी बात से दुखी हो जाते हैं। एक समय था जब आप किसी चीज के लिए मर मिटने को तैयार थे, आज उसी चीज की तरफ देखते भी नहीं। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इसके बीच में भी एक चीज है जो लगातार भीतर बनी रहती है। एक धीमी सी लो, एक छिपा सा एहसास, एक उपस्थिति जो कहती है मैं हूँ। यही मैं हूँ दुनिया के तमाम धर्मों और दर्शन का केंद्र बन गया। यह मैं हूँ कभी आत्मा बन गया, कभी आत्मन, कभी स्पिरिट, कभी सेल्फ, कभी चेतना, कभी ब्रह्म, कभी शून्य। और इसी मैं हूं को लेकर सदियों से विचारकों ने तर्क किए, संतों ने गीत गाए, योगियों ने ध्यान किया, बुद्धों ने मौन साधा, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और कवियों ने आंसू बहाए। भारत में आत्मा का विचार बहुत पुराना है, लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में आत्मा केवल विश्वास की चीज नहीं रही। भारत का रहस्य यह है कि यहाँ कुछ लोगों ने दावा किया कि आत्मा को जाना जा सकता है। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं, तुम जिसको खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, वह भीतर है। लेकिन यह भीतर भी कोई जगह नहीं है, यह कोई शरीर की कोठरी नहीं, यह कोई दिल का कमरा नहीं। यह भीतर का अर्थ है वह जो देखने वाला है। ऋषि कहते हैं, तुम शरीर हो, यह भ्रम है। तुम मन हो, यह भी भ्रम है। तुम विचार हो, यह भी भ्रम है। तुम भाव हो, यह भी भ्रम है। तुम वह हो जो इन सबका साक्षी है, और यह साक्षी ही आत्मा है। उपनिषदों की भाषा में आत्मा शुद्ध चेतना है, न उसमें जन्म है न मृत्यु है। वह न किसी से आती है न किसी में जाती है, वह केवल है। इसलिए वे कहते हैं अहम ब्रह्मस्वामी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मैं कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारे भीतर साक्षी है वह वही है
जो पूरे अस्तित्व का आधार है। तत्वमसि, तू वही है, यानी आत्मा व्यक्तिगत नहीं सार्वभौमिक है। यह एक ऐसी बात है जो सुनने में सुंदर लगती है, पर समझने में मुश्किल है और जीने में तो क्रांतिकारी है। क्योंकि अगर आत्मा वही है जो ब्रह्म है, तो तुम और दूसरा, तुम और शत्रु, तुम और मित्र, तुम और प्रकृति सब अलग अलग नहीं। फिर करुणा केवल नैतिकता नहीं रह जाती, वह सत्य बन जाती है। प्रेम केवल भावना नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का नियम बन जाता है। हिंसा केवल अपराध नहीं रह जाती, वह अज्ञान बन जाती है। गीता ने आत्मा को बहुत सरल और बहुत प्रभावी भाषा में कहा। गीता कहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। और फिर गीता का वह वाक्य आता है जो सुनते ही भीतर कुछ जागता है। आत्मा को आग नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, हवा नहीं सुखा सकती। गीता आत्मा को अजर अमर कहती है। और यह विचार, सच मानिए, लाखों लोगों के लिए जीवन का सहारा बन गया। जब किसी ने अपने प्रिय को खोया, जब किसी ने मृत्यु को देखा, जब किसी ने जीवन की नश्वरता से डर महसूस किया, तब आत्मा का विचार आश्वासन बना। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। आश्वासन कहीं आत्मा को कल्पना न बना दे। इसलिए भारत में हमेशा कहा गया, आत्मा को मानना नहीं, आत्मा को जानना है। मानने वाला धार्मिक हो सकता है, जानने वाला जागृत होता है। पर भारत एक तरफा नहीं। भारत में चारवाक भी है। चारवाक कहता है, यह आत्मा परमात्मा सब कहानी है। तुम्हें जो दिखता है वही सच है। जो दिखता नहीं, उसे मानने का क्या मतलब। चारवाक ने कहा, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। यह वाक्य लोगों को चौंकाता है, लेकिन इसकी गहराई समझिए। चारवाक इंसान को अपनी आंखें खोलने का संदेश देता है। वह कहता है, मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की कल्पना करके तुम जीवन से भाग रहे हो। तुम जीवन को दबा रहे हो, तुम इच्छाओं को कुचल रहे हो, तुम खुद को दोषी बना रहे हो। और यह सब किस लिए? एक ऐसे आत्मा के लिए जिसका कोई प्रमाण नहीं। चारवाक ने आत्मा को शरीर से अलग नहीं माना। उसने कहा, चेतना शरीर का ही परिणाम है। जैसे शराब में नशा पैदा होता है, वैसे ही शरीर के तत्व मिलकर चेतना पैदा करते हैं। शरीर खत्म, चेतना खत्म। चारवाक की चुनौती जरूरी है, क्योंकि वह पूछता है, क्या आत्मा की धारणा डर की उपज है? क्या यह मृत्यु के भय का इलाज है? क्या यह उन लोगों के लिए एक मिठाई है जो जीवन की कठोर सच्चाई नहीं सह पाते? और फिर बुद्ध आते हैं। बुद्ध आत्मा पर सबसे बड़ी चोट करते हैं। बुद्ध कहते हैं, अनत्ता, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं। यह सुनकर कई लोग सोचते हैं कि बुद्ध नास्तिक है, लेकिन बुद्ध नास्तिक नहीं है। बुद्ध सत्यवादी हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम भीतर झांको। तुम्हें क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा, वह बदलता है। संवेदनाएं मिलेंगी, वे बदलती हैं। विचार मिलेंगे, वे बदलते हैं। इच्छाएं मिलेंगी, वे बदलती हैं। स्मृतियां मिलेंगी, वे बदलती हैं। फिर इन सब बदलती चीजों में तुम स्थायी आत्मा कहां खोजते हो? बुद्ध ने स्व की धारणा को भ्रम कहा, लेकिन बुद्ध ने चेतना को नकारा नहीं।
बुद्ध ने बस यह कहा कि चेतना भी एक प्रवाह है, जीवन एक धारा है। यह धारा कभी स्थिर नहीं होती। जिस तरह नदी में पानी हर पल बदलता है, वैसे ही मैं भी हर पल बदलता है। तुम बस आदत से उसे स्थायी मान लेते हो। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण यही है। हम बदलती चीजों में स्थिरता खोजते हैं। हम अस्थायी को स्थायी मान लेते हैं। हम पकड़ लेते हैं और पकड़ ही दुख है। बुद्ध की साधना इसलिए है विपश्यना, देखना, बस देखना। जब तुम देखते हो तो धीरे धीरे मैं की पकड़ ढीली होती है, और जब मैं ढीला होता है तो दुख भी ढीला होता है। बुद्ध के लिए आत्मा की चर्चा बेकार है। बुद्ध कहते हैं अपने दुख को देखो। दुख की जड़ अहम है। अहम को देखो। अहम का भ्रम टूटेगा तो मुक्ति हो जाएगी। आत्मा हो या न हो, मुक्ति निश्चित है। महावीर बुद्ध के उलट आत्मा को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन आत्मा को वास्तविक मानता है। महावीर कहते हैं हर जीव में आत्मा है। आत्मा शुद्ध है, लेकिन कर्मों से ढकी है। कर्म कोई सजा नहीं। कर्म एक पदार्थ जैसा है जो आत्मा पर चिपक जाता है। तुम क्रोध करते हो, हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, लोभ करते हो, तो कर्म के कण आत्मा पर जमते जाते हैं। तुम तप करते हो, ध्यान करते हो, अहिंसा जीते हो, सत्य जीते हो, तो कर्म उतरते जाते हैं। और जैसे जैसे कर्म उतरते हैं, आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है। जैन दर्शन में आत्मा का मतलब केवल अमरता नहीं, आत्मा का मतलब शुद्धता है। इसलिए यह दर्शन नैतिकता, करुणा और साधना से जुड़ा है। आत्मा की यात्रा वहां शुद्ध होने की यात्रा है। शंकराचार्य के अद्वैत में आत्मा का अर्थ बदल जाता है। वहां आत्मा व्यक्तिगत नहीं रहती, वहां आत्मा एक ही है। शंकर कहते हैं जो तुम अपने को अलग समझते हो वही भ्रम है। यह द्वैत अज्ञान है। वास्तविकता एक है। शंकर इस संसार को माया कहते हैं। माया का मतलब झूठ नहीं। माया का मतलब जो दिखता है वह अंतिम सत्य नहीं। जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाता है, सांप नहीं है पर डर वास्तविक है। वैसे ही संसार का अनुभव वास्तविक है पर उसका स्थायीपन भ्रम है। शंकर कहते हैं जब ज्ञान होता है तो संसार मिटता नहीं, पर उसकी पकड़ मिट जाती है। तब तुम मुक्त हो जाते हो। आत्मा का ज्ञान मुक्ति है। शंकर का आत्मा ज्ञान ध्यान और विवेक से आता है। नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम विचार नहीं, तुम वह हो जो जानता है और वही ब्रह्म है। इस दर्शन की ऊंचाई यह है कि यह तुम्हें किसी स्वर्ग में नहीं ले जाता, यह तुम्हें इसी क्षण सत्य में जगा देता है। रामानुज और भक्त परंपरा आत्मा को प्रेम से जोड़ती है। रामानुज कहते हैं आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, वह अलग है पर जुड़ी है। भक्तों ने कहा आत्मा प्रेम है, आत्मा समर्पण है। आत्मा का सत्य भगवान के साथ संबंध में प्रकट होता है। यह मार्ग मन के लिए भी सरल है क्योंकि प्रेम करना अधिक स्वाभाविक है। कई लोग ज्ञान के मार्ग पर चलकर अहंकार से भर जाते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग अहंकार को पिघलाता है। इसलिए आत्मा का सत्य प्रेम के रूप में भी प्रकट हो सकता है। अब अगर हम पश्चिम में जाएं तो आत्मा की चर्चा अलग तरह से मिलती है। सुकरात ने आत्मा को महत्वपूर्ण माना। वह कहता है अपने को जानो,
और प्लेटो ने आत्मा को अमर माना। प्लेटो का विचार था कि आत्मा आदर्श जगत से आती है, इसलिए हम सत्य, सुंदर और न्याय के आदर्श को पहचानते हैं। प्लेटो की आत्मा एक बौद्धिक सत्ता है जो भौतिक शरीर में कैद हो गई है। मृत्यु उसके लिए मुक्ति है। अरस्तु ने आत्मा को शरीर का जीवन तत्व कहा, लेकिन उसने आत्मा को एक पूरी तरह अलग वस्तु मानने में संकोच किया। उसने कहा, आत्मा और शरीर जुड़े हैं। आत्मा बिना शरीर के नहीं, शरीर बिना आत्मा के नहीं। यह दृष्टि आधुनिक विज्ञान के करीब लगती है। डेस्कार्टेस ने आत्मा को मन कहा और कहा, मन अलग है, शरीर अलग है। यही द्वैतवाद बाद में बड़ा विवाद बना, क्योंकि यदि मन अलग है तो वह शरीर को कैसे चलाता है? यदि आत्मा अलग है तो वह मस्तिष्क के साथ कैसे संबंध बनाती है? इस प्रश्न ने विज्ञान और दर्शन में लंबे समय तक बहस को जन्म दिया, और इसी बहस के बीच ह्यूम सामने आया और उसने कहा, मैं भीतर देखता हूं तो मुझे आत्मा नहीं दिखती, मुझे केवल अनुभव दिखते हैं। एक स्थायी मैं मुझे नहीं मिलता। यह बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे बुद्ध पश्चिम में बोल रहा है। ह्यूम की दृष्टि में आत्मा केवल एक नाम है जो अनुभवों के समूहों को दिया गया है, लेकिन अनुभवों के पीछे कोई स्थायी सत्ता नहीं। इमैनुअल कांट ने कहा, आत्मा को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन नैतिकता के लिए हमें मानना पड़ता है कि व्यक्ति जिम्मेदार है। यह जिम्मेदारी आत्मा की धारणा को जन्म देती है। फिर अस्तित्ववादियों ने कहा, आत्मा कोई तैयार चीज नहीं। सार्त्र ने कहा, मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपना अर्थ बनाता है। तुम्हारी आत्मा कोई पूर्व निर्धारित सार नहीं, तुम अपने चुनावों से बनते हो। यह स्वतंत्रता भारी है, क्योंकि अब कोई ईश्वर का आदेश नहीं, कोई ग्रंथ का आदेश नहीं, कोई नियति का आदेश नहीं, तुम ही निर्माता हो। नीत्शे ने कहा, पुरानी आत्मा की धारणाएं जीवन को कमजोर बनाती है। जीवन को पूरी ताकत से जियो। मृत्यु के बाद की आशा के सहारे मत जियो। इसी जीवन में नाचो। यही तुम्हारा मंदिर है। और आज आधुनिक विज्ञान कहता है, चेतना मस्तिष्क की उपज है। न्यूरो साइंस दिखाती है कि मस्तिष्क का हिस्सा बदल जाए तो व्यक्तित्व बदल जाता है। हार्मोन बदल जाएं तो भाव बदल जाते हैं। दवाएं बदल जाएं तो सोच बदल जाती हैं। तो आत्मा कहाँ? विज्ञान कहता है आत्मा नहीं, केवल न्यूरॉन है। पर मजे की बात यह है कि विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि चेतना का रहस्य अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि मस्तिष्क में क्या गतिविधि होती है, पर अनुभव कैसे पैदा होता है, इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शसनेस कहा गया है। यानी चेतना केवल रासायनिक प्रक्रिया है या उससे कुछ अधिक? यह प्रश्न अभी भी खुला है। यहाँ आत्मा की बहस एक नए रूप में लौट आती है। क्या चेतना केवल पदार्थ है या चेतना पदार्थ से अलग कोई मौलिक तत्व है? और फिर कृष्णमूर्ति की आवाज आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आत्मा का प्रश्न भी मन की सुरक्षा की चाह हो सकती है। मन डरता है, मन चाहता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ रहे। मन चाहता है कि कोई स्थायी सहारा हो, इसलिए वह आत्मा का विचार पकड़ लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विश्वास मत करो, देखो, अपने भीतर देखो, मैं को देखो, मैं कैसे बनता है, इसे देखो। जब तुम शुद्ध रूप से देखते हो तो भ्रम टूटता है, और जब भ्रम टूटता है तो सत्य प्रकट होता है। वह आत्मा है या शून्य, यह नाम की बात है। असल बात है भ्रम का टूटना।
ओशो इसी जगह पर एक अनोखी रोशनी डालते हैं। ओशो कहते हैं, आत्मा को शब्दों में मत बांधो। आत्मा किसी धर्म का मालिकाना नहीं। आत्मा का मतलब है साक्षी भाव। आत्मा का मतलब है जागरूकता। ओशो कहते हैं, तुम मन नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम वह चेतना हो जो सबको देख रही है। ध्यान में उतरते जाओ। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, अहम की दीवारें गिरती जाएंगी और एक दिन ऐसा होगा कि भीतर मैं नहीं रहेगा, केवल शुद्ध उपस्थिति रहेगी। उस उपस्थिति को कोई आत्मा कहता है, कोई शून्य कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। ओशो कहते हैं, शब्दों का फर्क मत करो, अनुभव में उतर जाओ, क्योंकि आत्मा का प्रश्न दर्शन का प्रश्न नहीं, ध्यान का प्रश्न है। ओशो की सबसे सुंदर बात यह है कि वे आत्मा को जीवन विरोधी नहीं बनाते। वे कहते हैं, जीवन को जियो, नाचो, गाओ, प्रेम करो, लेकिन जागो। जागे हुए प्रेम में आत्मा प्रकट होती है। जागे हुए जीवन में आत्मा प्रकट होती है। आत्मा को पाने के लिए जीवन से भागने की जरूरत नहीं। आत्मा तो जीवन की सबसे गहरी खुशबू है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किसके साथ हैं? उपनिषदों के साथ जो कहते हैं आत्मा अमर है, चारवाक के साथ जो कहते हैं आत्मा नहीं, बुद्ध के साथ जो कहते हैं कोई स्थायी आत्मा नहीं, या ओशो और कृष्णमूर्ति के साथ जो कहते हैं पहले अनुभव करो फिर मानो। असल में सत्य यह है कि सब रास्ते किसी न किसी रूप में एक ही जगह ले जाते हैं, अपने भीतर देखने की जगह। क्योंकि आत्मा को बाहर खोजने वाला भटकता है और भीतर देखने वाला जागता है। जब आप भीतर देखना शुरू करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती जाती है कि मैं का जो रूप आपने पकड़ रखा है वह अस्थायी है। आप अपने नाम को पकड़ते हैं, आप अपनी पहचान को पकड़ते हैं, आप अपने विचारों को पकड़ते हैं, आप अपने धर्म को पकड़ते हैं, आप अपने कर्मों को पकड़ते हैं। पर इन सब के पीछे एक देखने वाली रोशनी है। वह रोशनी यदि स्थायी है तो उसे आत्मा कह सकते हैं। यदि वह भी प्रवाह है तो उसे शून्य कह सकते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात सत्य है, आप जाग सकते हैं और जागना ही मुक्ति है। आत्मा का मतलब कहीं स्वर्ग में बैठा कोई स्थायी तत्व नहीं। आत्मा का मतलब है जागरूकता का फूल। मैं आपको अंतिम निष्कर्ष नहीं दूंगा, क्योंकि निष्कर्ष मन को संतुष्टि देता है, लेकिन सत्य को नहीं। मैं आपको एक प्रयोग दूंगा। आज रात जब आप सोने जाएं, बिस्तर पर लेटकर बस 2 मिनट के लिए भीतर देखें। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस देखें। विचार आएंगे, देखें। भाव आएंगे, देखें। स्मृतियाँ आएंगी, देखें। और फिर स्वयं से पूछें, जो देख रहा है वह कौन है? यह प्रश्न धीरे धीरे भीतर एक नया दरवाजा खोल देता है। यह प्रश्न आपको बुद्ध की विपස්සना में ले जाएगा। यह प्रश्न आपको उपनिषदों के साक्षी में ले जाएगा। यह प्रश्न आपको ओशो की ध्यान यात्रा में ले जाएगा। और यह प्रश्न आपको उस जगह ले जाएगा जहां आत्मा बहस नहीं रह जाती, अनुभव बन जाती है। क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप जागरूक हो सकते हो। आप अपने विचारों को देख सकते हैं, आप अपने दुख को देख सकते हैं, आप अपने डर को देख सकते हैं। और जो देख सकता है वह विचार नहीं हो सकता। जो देख सकता है वह डर नहीं हो सकता। वह देखने वाला ही आपका सत्य है। और जब यह देखने वाला गहरा होता है तो एक अद्भुत घटना घटती है।
आपको पहली बार पता चलता है कि आपके सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं थी, भीतर थी। बाहर की दुनिया बदलती रही, लेकिन आप भीतर सोते रहे। आत्मा का अर्थ यही है, जागना। जागे हुए व्यक्ति के लिए आत्मा है या नहीं, यह प्रश्न भी मिट जाता है, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति जानता है कि मृत्यु भी केवल बदलाव है। शरीर गिरता है, नाम गिरता है, रूप गिरता है, लेकिन जीवन की चेतना किसी न किसी रूप में बहती रहती है। वह एक महासागर है, हम लहरें हैं। लहर उठती है, गिरती हैं, लेकिन महासागर रहता है। यदि आप उपनिषदों की भाषा में हैं तो महासागर ब्रह्म है और लहर आत्मा है। यदि आप बुद्ध की भाषा में हैं तो महासागर शून्यता है और लहर क्षणिक प्रवाह। यदि आप ओशो की भाषा में हैं तो महासागर जागरूकता है और लहर जीवन का खेल। शब्द बदल जाते हैं, अनुभव वहीं रहता है। इसलिए आज का यह पॉडकास्ट आपको किसी धर्म में बंद करने नहीं आया, यह आपको किसी विश्वास में जकड़ने नहीं आया, यह आपको जगाने आया है। आत्मा पर दुनिया के दार्शनिक क्या सोचते हैं, यह जानकारी अच्छी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है कि आप स्वयं क्या अनुभव करते हैं। क्योंकि दार्शनिकों ने जो भी कहा वह उनके अनुभव या उनके तर्क का फल है, लेकिन आपकी आत्मा, आपका सत्य, आपकी चेतना, वह आपकी अपनी खोज से निकलेगी। इसलिए सुनते सुनते अगर आपके भीतर एक छोटी सी बेचैनी उठे, एक छोटी सी जिज्ञासा उठे, एक छोटा सा मौन उतर आए, तो समझिए यह पॉडकास्ट सफल हो गया। क्योंकि आत्मा का सवाल केवल उत्तर का नहीं, खोज का है, और खोज ही जीवन को सुंदर बनाती है। अब हम इस यात्रा को यहीं रोकते हैं, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जब भी आप किसी पेड़ को देखें, किसी पक्षी की आवाज़ सुनें, किसी बच्चे की हंसी देखें, किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में उतरें, किसी रात अकेले हों, उस पल बस अपने भीतर देखिए। जो देख रहा है वही आत्मा है, और अगर आप लगातार देखते रहे तो एक दिन आप पाएंगे कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, आत्मा एक स्थिति है, जागृति की, प्रेम की, करुणा की, मौन की। और इसी जागृति में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आप स्वयं ही उत्तर बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट कर कर बताएं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।